जब एक मैग्लाडॉन मरियाना ट्रेंच से निकलकर समुद्र तटों की ओर बढ़ती है तो एक रिटायर्ड लाइफगार्ड को फिर से ड्यूटी पर लौटना पड़ता है और उसे उस विशाल शार्क का शिकार करना होता है जो अपने रास्ते में सब कुछ निगल जाएगी। तो आज हम 2018 की द मैग नाम की मूवी को बहुत ही रोमांचक वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी के शुरुआत में फिलीपींस के गहरे समुद्र में जोनस और उनकी रेस्क्यू टीम एक डैमेज्ड सबमरीन तक पहुंचते हैं और उस सबमरीन में बचे हुए लोगों को बचाना शुरू करते हैं। लाशों के बीच जोनस को एक घायल सैनिक मिलता है और वो उसे कंधे पर उठाकर अपने सबमरीन तक ले जाता है। लेकिन जैसे ही वे और बचे हुए लोगों को अपने सबमरीन तक पहुंचाने वाले होते हैं तभी कोई चीज उनके सबमरीन को टक्कर मारता है और वह सबमरीन हिलने लगती है। जैसे ही लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, एक विशालकाय समुद्री जीव सबमरीन को फिर से टक्कर मारना शुरू कर देता है और जिस सबमरीन पर जोनस खड़ा होता है वो अनजान जीव उस सबमरीन के स्टील को अपने दांतों से मरोड़ने लगता है। घबराए हुए लाइफगार्ड को टीम लीडर जोनस अपने रेस्क्यू सबमरीन की ओर आने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन झटके से रेस्क्यू सबमरीन का हैच जाम हो जाता है और कुछ लाइफगार्ड उसी डैमेज सबमरीन में फंस जाते हैं। लेकिन अभी भी वो समुद्री जीव उनके रेस्क्यू सबमरीन पर हमला कर रहा था, जिसके वजह से रेस्क्यू सबमरीन भी अब वहीं समुद्र में डूबने वाला था, जिससे जोनस और बाकी सभी लोग वहीं मारे जाते। बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए जोनस एक बहुत ही कठिन फैसला लेता है। वो उस डैमेज सबमरीन के फंसे हुए लोगों को छोड़कर जो लोग पहले से ही बच गए हैं वो उन्हें बचाने का फैसला लेता है। न चाहते हुए भी जोनस सबमरीन का हैच बंद कर देता है और अपने सबमरीन को उस डैमेज सबमरीन से अलग कर देता है। और तभी उस डैमेज सबमरीन पर वो अनजान समुद्री जीव हमला करता है, जिससे उस सबमरीन में ब्लास्ट हो जाता है। पर जोनस के इस फैसले से कोई भी खुश नहीं होता और वहां मौजूद डॉक्टर हेलर जोनस पर अपने साथियों की जान जाने का आरोप लगाते हैं। हालांकि उस डैमेज सबमरीन में जोनस के साथी मारे गए थे। फिर हम देखते हैं कि 5 साल बाद चीन के तट के पास मैनोवन प्लेटफॉर्म पर साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तभी वहां उस प्रोजेक्ट के मेन इन्वेस्टर मॉरिस अपने प्रोजेक्ट का जायजा लेने आते हैं। प्रोजेक्ट के चीफ जांग मॉरिस का स्वागत करते हैं और अपनी बेटी सुइन और सुइन के बेटी मेयिंग से मिलवाते हैं। फिर वो उन्हें बाकी टीम से मिलवाने के लिए कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। जांग मॉरिस को मेन टीम के मेंबर्स से मिलवाते हैं, जहां पर वही डॉक्टर हेलर, जैक्स, डीजे और मैक शामिल थे। फिर मैक मॉरिस को एक कम्युनिकेशंस करने वाला ट्रांसमीटर हैंडओवर करता है, जिससे वो समुद्र तल में जाने वाली टीम से मिलते हैं, जिसमें लॉरी, तोसी और वॉल मौजूद थे। फिर ये तीनों अपने सबमरीन से समुद्र के गहरे पानी में नीचे उतरने लगते हैं। इधर कंट्रोल रूम से जांग मॉरिस को बताते हैं कि ईयर 1875 से हर कोई ये मानता है कि समुद्र में 11,000 मीटर नीचे, जिसे मरियाना ट्रेंच कहते हैं, वो समुद्री दुनिया का सबसे गहरा स्थान है। लेकिन हमारे खोज से हमारा ये मानना है कि मरियाना ट्रेंच का तल केवल हाइड्रोजन गैस की एक परत है और इसके नीचे और भी पानी है। और इसकी पुष्टि करने के लिए वो लॉरी और उनकी टीम को समुद्र के तल से नीचे भेज रहे हैं। इधर लॉरी और उसकी टीम समुद्र में 11,000 मीटर नीचे यानी कि मरियाना ट्रेंच तक पहुंच जाते हैं और वो समुद्र के एक अनजान सी दुनिया में प्रवेश करते हैं। वहां पहुंचने पर वो अपने सबमरीन के सभी लाइट्स को जलाते हैं ताकि उन्हें वहां के जीव दिखाई दे सकें। फिर वॉल ऊपर कंट्रोल रूम से अपने रोबोट को लॉन्च करने के लिए पूछता है और डीजे उसे परमिशन दे देता है। जैसे ही रोबोट लॉन्च होता है, तोशी को अपने स्क्रीन के रडार पर एक विशाल अनजान चीज को अपने सबमरीन की ओर आते हुए देखता है और वो ऊपर डीजे से पूछता है कि क्या वो भी अपने स्क्रीन पर उस अनजान चीज को देख पा रहा है। कुछ समझ न आने पर वो सबमरीन से कुछ लाइट्स को नीचे छोड़ते हैं और इन सब के बीच वो अपने रिसर्च रोबोट से अपना संपर्क खो देते हैं। जब लॉरी और उसकी टीम रोबोट के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि रोबोट को किसी चीज ने बुरी तरह नष्ट कर दिया है और तभी तोशी स्क्रीन पर देखता है कि एक बार फिर से वो अनजान चीज इनके सबमरीन की ओर आ रहा है और वो उनके सबमरीन को एक जोरदार टक्कर मारता है। और इस टक्कर से लॉरी ये कहते हुए कि जोनस का कहना बिल्कुल सही था, यहाँ नीचे कुछ तो है, और वो ऊपर मैनोवन के कंट्रोल सेंटर से अपना कनेक्शन खो देती है और उनका सबमरीन समुद्र की गहराई में फंस जाता है। ये सब देखते हुए मैक तुरंत ही टीम के साथ मीटिंग बुलाता है और डॉक्टर हेलर बताते हैं कि उनके शरीर से मुझे अभी सिग्नल्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो लोग अभी भी वहां जीवित हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 18 घंटे ही हैं। अगर जल्द ही उन्हें बचाया नहीं गया तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि 18 घंटों के बाद उनके सबमरीन की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। पर उनकी इंजीनियर जैक्स बताती हैं कि वो लोग इस वक्त समुद्र के 7 मील गहरे पानी में हैं और इतने गहरे पानी में आज तक किसी को कभी नहीं रेस्क्यू किया गया। डीजे कहता है कि आज तक इतने गहरे पानी में सिर्फ 2 लोग गए हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं बच पाया। यह सुनकर मैक कहता है कि 2 नहीं 3, आज तक किसी ने इतने गहरे पानी में अगर किसी को बचाया है तो वो है जोनस।
और जोनस ही वो तीसरा इंसान है। जैसे ही मैक ने जोनस का नाम लिया, डॉक्टर हेलर बौखला उठे। वो कहते हैं कि जोनस ने अपने साथियों को वहां उस जगह पर मरने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल डॉक्टर हेलर को लगता था कि जोनस को ये भ्रम था कि उस दिन समुद्र की गहराई में किसी अनजान जीव ने उन पर हमला किया था, इसलिए उसने अपने साथियों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया। मैक जवाब देता है कि जोनस ने उस दिन 11 लोगों की जान भी बचाई थी और उन 11 लोगों में डॉक्टर हेलर भी शामिल थे, और जोनस ने ये बताया था कि उन पर एक ऐसी चीज ने हमला किया था जो एक पूरी की पूरी न्यूक्लियर सबमरीन को भी निगल जाती। हालांकि कहीं ना कहीं जैंग भी ये मानते हैं कि लॉरी और उसके टीम के सबमरीन पर उसी जीव ने ही हमला किया होगा जिसने जोनस पर किया था। इसीलिए वो मैक के साथ जोनस को ढूंढने के लिए थाईलैंड जाते हैं। जब मैक और जैंग जोनस के पास पहुंचते हैं तो जोनस उन्हें उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। लेकिन जैसे ही मैक जोनस को उसके एक्स वाइफ लॉरी की वो ऑडियो सुनाता है जिसमें वो बोल रही थी कि जोनस का कहना सही था, यहाँ नीचे कुछ खतरनाक है, तो यह सुनकर जोनस तुरंत अपना फैसला बदल लेता है और उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। इस तरफ लॉरी और उनकी टीम अपने सबमरीन को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और कंप्यूटरों को फिर से चालू करते हैं, जिससे सबमरीन में इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है। लेकिन टीम इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो अनजान जीव रोशनी से अट्रैक्टेड होता है, पर तभी उनके सबमरीन पर फिर से हमला होता है और इस हमले से लॉरी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाती है। और अब इस टक्कर की जानकारी ऊपर कंट्रोल रूम में जैक्स और डीजे को भी उनके कंप्यूटर के जरिए मिल जाता है, और तभी वहां सुइन पहुंचती है तो जैक्स उसे बताती है कि इस नए टक्कर में अब उनके सबमरीन से ऑक्सीजन का रिसाव होने लगा है, जिससे अब उनके पास सिर्फ 2 से 3 घंटों का ही ऑक्सीजन बचा है। ये सुनकर सुइन खुद वहां जाकर लॉरी और उनकी टीम को बचाने का फैसला लेती है। हालांकि डीजे और जैक्स उसे वहां जाने के लिए मना भी करते हैं, पर सुइन उनकी नहीं सुनती और एक ग्लाइडर लेकर उन्हें बचाने चली जाती है। इसके तुरंत बाद मैक और जैंग जोनस के साथ मैनोवन पहुंचते हैं, जहां जैक्स जैंग को बताती है कि सुइन अकेले ही लॉरी और उसके टीम को बचाने के लिए चली गई है। इसके बाद जोनस भी नीचे जाने की तैयारी करता है। जब वो अपने सबमरीन में जाता है तो उसे वहां मेइंग जोनस से अपने मॉम सुइन को बचाने के लिए प्रॉमिस लेती है, और जोनस उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मॉम को सही सलामत लेकर आएगा। इधर सुइन को लॉरी की सबमरीन दिख जाती है। जैसे ही वो उनके सबमरीन की तरफ बढ़ती है तभी एक विशाल स्क्विड उसके ग्लाइडर को जकड़ लेता है, जिसके प्रेशर से सुइन के ग्लाइडर का कैप्सूल फटने वाला था। तभी एक विशालकाय शार्क जो कि 25 मीटर से भी लंबा था, वो स्क्विड के ऊपर हमला करके उसे मार देता है, जिससे ग्लाइडर का कैप्सूल टूटने से बच जाता है। और ये सारी चीजें ऊपर मैनोवन में जैंग और उनकी टीम देख रहे थे और सभी उस लंबी शार्क को देखकर हैरान थे। तभी जोनस उन्हें बताता है कि इस शार्क को मैग्लाडॉन कहते हैं, पर तभी सुइन की ग्लाइडर के लाइट से अट्रैक्टेड होकर वो मैग्लाडॉन ग्लाइडर पर हमला करने वापस आता है। तभी जोनस मैग्लाडॉन को देखता है और सुइन से कहता है कि वो ग्लाइडर की लाइट्स को बंद कर दे, लेकिन ग्लाइडर का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए सिस्टम को लाइट्स बंद करने के लिए 30 सेकंड का टाइम चाहिए था। पर वो मैग्लाडॉन सुइन की तरफ तेजी से बढ़ती जा रही थी। तभी जोनस अपनी सबमरीन से फ्लेयर्स को लॉन्च करता है, जिसकी रोशनी से मैग्लाडॉन अट्रैक्टेड होती है और आखिरी पल में मैग्लाडॉन अपनी दिशा बदल लेती है और जोनस सुइन को बचा लेता है और सुइन को वापस सतह पर भेज देता है। फिर जोनस लॉरी की टीम को बचाने के लिए निकलता है। जैसे ही जोनस अपनी एक्स वाइफ लॉरी को अपने सबमरीन में खींचता है तभी उनके सोनार पर मैग्लाडॉन फिर से दिखाई देता है। जोनस जल्दी से वॉल को अंदर लेता है, पर तोशी हैच बंद करके जोनस के सबमरीन को अलग कर देता है और अपने सबमरीन के सभी लाइट्स ऑन कर देता है। लाइट से आकर्षित होकर मैग्लाडॉन तोशी के सबमरीन पर अटैक करता है, जिससे तोशी के साथ सबमरीन भी ब्लास्ट हो जाता है और तोशी अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहां खुद को सैक्रिफाई कर देता है। इसके बाद जोनस सभी के साथ ऊपर आता है, जहां सभी लोग तोशी के मारे जाने से दुखी थे। फिर जोनस लॉरी से मिलने मेडिकल रूम में जाता है, जहां डॉक्टर हेलर जोनस से उस पर शक करने के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन जोनस के दिल में कोई नाराजगी नहीं होती। वो कहता है कि तुम लॉरी को बचा लो, बात बराबर हो जाएगी। फिर मैक टीम के साथ एक मीटिंग बुलाता है, जहां सुइन मैग्लाडॉन के बारे में सभी को बताती है कि जिस शार्क ने हम पर हमला किया था उसकी एवरेज लंबाई 21 से 27 मीटर तक होती है। इसके जबड़े सभी जानवरों में से ताकतवर होते हैं, जिससे वो एक पूरे व्हेल मछली को हड्डी समेत बीच से आधा आधा काट कर अलग कर सकती है। पर एक समय था जब ये अर्थ पर सबसे बड़ी शार्क होती थी। वहीं साइड में सुइन की बेटी मेइंग जोनस से अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए थैंक्स बोलती है और बाहर खेलने चली जाती है। चीफ कहते हैं कि मैग्लाडॉन आज से 20 लाख साल पहले ही विलुप्त हो गई थी, पर फिर भी इतने साल बाद इनकी प्रजाति को खोजने वाले हम पहले इंसान होंगे। चीफ कहते हैं कि उन्हें अब ज्यादा धैर्य और सावधानी से काम करना होगा ताकि हम इसके जैसे और विलुप्त हुए जीवों को खोज सकें। लेकिन मॉरिस तुरंत इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने पहले ही इस प्रोजेक्ट में $50 मिलियन गवा दिए हैं और इतने पैसे खर्च हो जाने के बाद अब वो हार मानकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि जैसे ही मीडिया को मैग्लाडॉन के बारे में पता चलेगा तो उस जगह पर और भी खोजकर्ता इसे खोजने निकल पड़ेंगी और मैं नहीं चाहता कि
हमारे इस खोज का क्रेडिट किसी और को मिले। पर जोनस मॉरिस के बातों से असहमत होता है और वो कहता है कि अगर अब कोई और वहाँ नीचे फंस गया तो मैं उसे बचाने नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर इंसानों और मैग्लाडॉन की लड़ाई हुई तो जीत हमेशा मैग्लाडॉन की ही होगी। इधर मेइंग खेलते हुए कैंप के बीच में पहुंच जाती है। तभी मेइंग देखती है एक मॉन्स्टर शार्क उसे बाहर से घूरते हुए देख रहा है और वो शार्क मेइंग को खाने के लिए अटैक करती है, जिससे मेइंग बहुत तेज चीखती है और इस चीख की आवाज को सुनकर सभी मेइंग को खोजने के लिए भागते हैं। फिर आखिरकार जोनस और सुइन मेइंग को ढूंढ ही लेते हैं। मेइंग उन्हें बताती है एक मॉन्स्टर ने उसे खाने की कोशिश की, पर तभी एक वेल उनके पास आती है, पर तभी वो मैग्लाडॉन उस वेल पर अटैक करके उसे खा जाता है। वे उस मैग्लाडॉन को देखते ही रह जाते हैं। अब ये जानने के लिए कि वो मैग्लाडॉन वहाँ कैसे पहुंचा, जैक्स कंप्यूटर पर जांच करना शुरू करती है और उन्हें ये पता चलता है कि जब तोसी के सबमरीन पर ब्लास्ट हुआ तो उसकी गर्म हीट से हाइड्रोजन क्लाउड पर एक होल बन गया और शायद उसी होल से मैग्लाडॉन हाइड्रोजन क्लाउड के नीचे से ऊपर समुद्र में चली आई। पर कुछ टाइम बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, जिससे वो होल फिर से बंद हो गया। तभी उन्हें पता चलता है कि उनसे 30 मील दूर 3 जहाजों पर किसी जीव ने अटैक किया है, जिससे वो जहाज डूब चुके हैं और ये लोग समझ जाते हैं कि ये अटैक मैग्लाडॉन ने ही किया है। अब वो सभी एक रेस्क्यू बोट लेकर घटना स्थल पर जाते हैं और उन्हें वहाँ शार्क मछलियों के शिकारियों का जहाज का मलबा मिलता है। ये शिकारी छोटे शार्क्स को पकड़कर उनके फिन्स को काटकर उन्हें वही समुद्र में मरने के लिए छोड़ देते थे और शायद इन शिकारियों ने इस बार गलती से मैग्लाडॉन को पकड़ लिया होगा और मैग्लाडॉन ने इनके बोट्स पर हमला कर दिया होगा। ये लोग उस जगह की जांच कर रहे होते हैं, तभी इन्हें मैग्लाडॉन दिखाई देता है। अब ये लोग मैग्लाडॉन में जहर इंजेक्ट करके उसे मारने का प्लान बनाते हैं। ये सभी एक केज और हार्पून का इस्तेमाल करेंगे ताकि शार्क के पास जाकर उसके बॉडी पर जहर को इंजेक्ट किया जा सके, लेकिन उन्हें केज तैयार करने में समय लगेगा, इसलिए वो सबसे पहले मैग्लाडॉन में ट्रैकर लगाने का फैसला करते हैं ताकि वो उसकी लोकेशन पर नजर रख सके। और जोनस इस काम के लिए तैयार हो जाता है और हार्पून लेकर पानी में कूदता है। जैसे ही वो मैग्लाडॉन के पास पहुंचता है, वो ट्रैकर को उसके फिन पर लगा देता है और जैसे ही डीजे जोनस को क्रेन से अपनी तरफ खींचता है तो पानी में वाइब्रेशन से मैग्लाडॉन अट्रैक्टिव होती है और वो जोनस की तरफ दौड़ता है। मैग्लाडॉन जोनस को लगभग खत्म ही करने वाला था, पर डीजे और मैक उसे बोट में खींच लेते हैं। अब वो मैग्लाडॉन की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, इसीलिए अब वो केज तैयार करते हैं और इस बार सुइन हार्पून लेकर पानी में केज के अंदर जाती है और डीजे केज के आसपास चारा डाल देता है, लेकिन वहाँ पर कुछ छोटी शार्क आकर केज के चारों ओर चक्कर लगाने लगती हैं। पर तभी वहाँ मैग्लाडॉन पहुँचता है और केज के नीचे से सुइन पर हमला करके केज को तोड़ने की कोशिश करता है, पर सुइन एक बार फिर हार्पून के साथ तैयार होती है, लेकिन मैग्लाडॉन चालाकी से वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से हमला करता है, पर इस बार सुइन हार्पून को शार्क के मुंह में मारती है, जिससे जहर इंजेक्ट हो जाता है, लेकिन मैग्लाडॉन पूरा केज अपने मुंह में ले लेता है और केज को और गहराई में लेकर जाता है। सुइन ये सब कुछ जोनस को बताती है और जोनस पानी में कूदकर सुइन को बचाने के लिए जाता है, पर क्रेन का केबल खत्म हो जाने से केज मैग्लाडॉन के मुंह से बाहर निकल जाता है, जिससे मैग्लाडॉन केज को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। पर इस चक्कर में सुइन की ऑक्सीजन मास्क टूट जाती है और उसका ऑक्सीजन बहुत तेजी से खत्म होने लगता है और सुइन बेहोश हो जाती है। पर कैसे भी करके जोनस केज को खोलकर सुइन को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही जोनस सुइन को लेकर ऊपर ले जाता है, तभी वो मैग्लाडॉन उनकी तरफ आता है, पर वो उन्हें खा नहीं पाता क्योंकि वो मैग्लाडॉन स्टील केबल से फंस जाता है और आखिरकार उस पर इंजेक्ट किया हुआ जहर काम करता है और वो मैग्लाडॉन मारा जाता है। कुछ घंटों बाद सुइन को बोट पर होश आता है। फिर वो जोनस से खुद को बचाने के लिए थैंक्स कहती है और जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके टीम ने एक पूरे मैग्लाडॉन को अपने जहाज में लाद रखा है। तभी वॉल जोनस से कहता है कि मैग्लाडॉन के साथ मेरी एक फोटो क्लिक कर दो। तभी डीजे वॉल की फिरकी लेने के लिए क्रेन को हिलाता है, जिससे वॉल पानी में गिर जाता है और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। वॉल पानी में तैर ही रहा था, लेकिन तभी एक दूसरा मैग्लाडॉन नीचे से निकलता है और वॉल समेत मरे हुए मैग्लाडॉन को खा जाता है और ये मैग्लाडॉन पहले वाले से काफी बड़ा था। उस मैग्लाडॉन के अटैक करने से उनकी बोट पलट जाती है और पूरी टीम पानी में गिर जाती है। अब वो सब नए मैग्लाडॉन के हमले से बचने के लिए उस पलटी हुई बोट में चढ़ने के लिए जाते हैं, पर डॉक्टर हेलर और जैक्स बोट से काफी दूर थे। पर तभी वो देखते हैं कि वो मैग्लाडॉन उनकी तरफ ही आ रहा है, पर डॉक्टर हेलर मैग्लाडॉन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जैक्स को बोट की ओर भागने को कहते हैं और यहाँ पर डॉक्टर हेलर भी अपने आप को सैक्रिफाई कर देते हैं। पर इन सब के बीच सुइन के पिता, जो कि इनके चीफ भी हैं, वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। फिर सभी उन्हें लेकर लाइफ बोट्स पर मैनोवन की ओर चले जाते हैं, पर रास्ते में चीफ जैंग की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता के मरने पर सुइन काफी दुखी हो जाती है। मैनोवन बेस में जाने के बाद मॉरिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उसने चीन के गवर्नमेंट को इस खतरनाक मैग्लाडॉन शार्क के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तब तक आप सभी रेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर मॉरिस ने उन सभी से झूठ बोला था कि उसने चीन के गवर्नमेंट को इस मामले के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। दरअसल मॉरिस के इस प्रोजेक्ट में काफी सारे पैसे लगे होते हैं और वो नहीं चाहता था कि उसके पैसों से जो खोज हुई है उसके बारे में किसी और को भी पता चले। इसलिए मॉरिस खुद हेलीकॉप्टर से खतरनाक बॉम्ब्स को मैग्लाडॉन
मैग्लाडॉन के ऊपर गिराकर उसे मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन ये लोग एक व्हेल को मैग्लाडॉन समझकर मार देते हैं। और जब मॉरिस उसे देखने के लिए जाता है तो वो ये महसूस करता है कि उन्होंने मैग्लाडॉन को नहीं बल्कि एक व्हेल को मार दिया है। मॉरिस अपनी बोट को जल्द ही वहाँ से भगाने के लिए बोलता है, पर वो खुद बोट से पानी में गिर जाता है। वो उस मरी हुई व्हेल पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी उसको खतरनाक मैग्लाडॉन खा जाता है। इधर मैक को पता चलता है कि मॉरिस ने ये झूठ बोला था कि उसने चीनी गवर्नमेंट को मैग्लाडॉन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। इसलिए अब जोनस ये फैसला लेता है कि अब वो लोग खुद ही इस खतरनाक मैग्लाडॉन शार्क का सामना करेंगे। इस बार वो एक बड़े जहाज में मैग्लाडॉन को खोजने के लिए निकल जाते हैं। जैक्स जोनस को बताती है कि मैग्लाडॉन अब एक सोनिया बे नाम के तट पर जा रही है, जो चीन के सबसे ज्यादा आबादियों वाले समुद्र तटों में से एक है। अब सुइन और जोनस दोनों अपने अपने ग्लाइडर्स के साथ पानी में उतर जाते हैं और इधर सोनिया बे तट पर वहाँ हॉलिडे बना रहे लोगों पर मैग्लाडॉन अटैक कर देता है। शार्क को अपनी ओर आता देख सभी अफरा तफरी में पानी से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक आदमी जो एक इन्फ्लेटेबल गेंद में होता है, उसे भी मैग्लाडॉन पूरा का पूरा निगल जाता है। वो और लोगों को खाने के लिए जाता है, लेकिन तभी डीजे सुइन के ग्लाइडर में लगे व्हेल की आवाज को एक्टिवेट करता है, जिससे मैग्लाडॉन तुरंत उस आवाज की ओर चला जाता है और तट पर बाकी लोग बच जाते हैं। मैग्लाडॉन व्हेल की आवाज सुनकर इस बात से अनजान था कि ये आवाज उसके लिए एक जाल है और वो तेजी से उस आवाज की ओर भागता है। इधर जोनस और सुइन पानी के अंदर मैग्लाडॉन का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही मैग्लाडॉन उन्हें दिखाई देता है, जोनस उसे सुइन के मिसाइल के रेंज में लेकर जाता है। सुइन मैग्लाडॉन पर मिसाइल फायर करती है, पर इस मिसाइल से मैग्लाडॉन का कुछ नहीं बिगड़ता। वही मैग्लाडॉन की खबर मीडिया को पता चलती है, जिससे कई रिपोर्टर्स अपने हेलीकॉप्टर से इस लड़ाई को फिल्मा रहे होते हैं और नीचे मैग्लाडॉन पर मिसाइल मारने की बारी जोनस की थी। तभी सुइन उसके तरफ मैग्लाडॉन को लेकर आती है और जब जोनस मिसाइल को लॉन्च करता है तो उसके ग्लाइडर का मिसाइल लॉन्च ही नहीं होता और मैग्लाडॉन उसे एक जोरदार टक्कर मारता है। लेकिन अपना टकलू जोनस भी मैग्लाडॉन को चकमा देकर निकल जाता है। वहीं ऊपर ये सब फिल्मा रहे रिपोर्टर्स के हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे वो हेलीकॉप्टर के टुकड़े नीचे जहाज में मैक, जैक्स, मेयिंग और डीजे के ऊपर गिरने वाला था, पर समय रहते वो सभी पानी में कूद जाते हैं। ये सब सुनकर जोनस सुइन को ऊपर टीम के पास जाने के लिए कहता है। तभी मैग्लाडॉन सुइन के ग्लाइडर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर जोनस मैग्लाडॉन को अपने तरफ ले जाता है। जोनस मैग्लाडॉन को टीम से दूर ले जाता है और वो उससे काफी देर तक लड़ता है, पर अब जोनस को समझ आ जाता है कि वो इस तरह से मैग्लाडॉन को नहीं मार सकता। अब वो अपने दोस्तों को अलविदा कहता है और मैग्लाडॉन की ओर तेजी से बढ़ता है और वो मैग्लाडॉन के पेट को अपने ग्लाइडर के ब्लेड से चीर देता है। अब गुस्साया हुआ मैग्लाडॉन ग्लाइडर को अपने दांतों से पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से ग्लाइडर को चबाने की कोशिश करता है। ग्लाइडर का कैप्सूल टूटने ही वाला था, पर तभी जोनस ऑक्सीजन मास्क पहनता है और ग्लाइडर से बाहर निकलता है और एक हार्पून को मैग्लाडॉन के आंख में घोंप देता है, जिससे वो मैग्लाडॉन मारी जाती है। तभी उसके बॉडी को सभी छोटी शार्क्स खाने के लिए आ जाते हैं। फिर सुइन जोनस को अपने ग्लाइडर से वापस लेकर आती है और सभी एक बोट में वापस तट की ओर निकल पड़ते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ ही बेयर एक्सप्लेन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।